जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानालय में। ई हमारे इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक ब्लड रिलेशन पार्ट टू। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था कि ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इनको मैथमेटिकल टर्म में कैसे कन्वर्ट करके हम चीज़ों को आसान कर देते हैं, ठीक है, या और भी जो टेक्निक होता है कैसे हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। चलिए सेकेंड पार्ट में हम लोगों का यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन होगा। यहाँ पर केवल व केवल प्रैक्टिस की बात होगी। चीज़ों को हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में कैसे समझा, उसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर उन सब टेक्निक को अब हम लोग सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे ज्ञानालय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक ब्लड रिलेशन प्रैक्टिस सेशन पार्ट नंबर 1। तो सर्वप्रथम जो हम लोगों ने टेक्निक सीखा था फर्स्ट क्लास में कि हमारे सामने इस तरह से प्रश्न होंगे, हमें डायरेक्ट प्रश्न के पास आना है। प्रश्न इसमें आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है फ्रेंड्स। हमें पता क्या करना है कि ए का डी से क्या संबंध है, ये हमारा प्रश्न है। पूरा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम लोग आएंगे प्रश्न के पास, देखेंगे ए का डी से क्या संबंध है। सर्वप्रथम हम लोगों ने यहाँ पर देखने का प्रयास किया कि ए का डी से क्या संबंध है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था कि जिसके पास से जुड़ा होता है वही व्यक्ति इसको पुकारता है, यानी कि डी ए को पुकारेगा, ठीक है, डी ए को बुलाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग पता करते हैं ए कहाँ है और डी कहाँ है, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ए बी की बहन है। सर्वप्रथम अब डायग्राम बनाते हैं। ए किसकी बहन है, बी की बहन है। बी का जेंडर कंफर्म नहीं है इसलिए इसको कुछ नहीं लिखते हैं। ए का जेंडर कंफर्म हो गया है, फीमेल है, तो इसको माइनस लिख रहे हैं। सेम जनरेशन है इसलिए एरो हॉरिजॉन्टल बन रहा है। दूसरा चीज़, सी बी की माता है। जो बी की माता कौन है, सी है, और ये माइनस से डिफाइन करेंगे, एक जनरेशन ऊपर की बात हो रही है। सेकंड, डी सी का पिता है, यानी कि सी का पिता कौन हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। लो भाई इसको बना देते हैं, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और ई डी की माता है। जो ई है ना वो किसकी माता है, ई जो है किसकी माता है, डी की माता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। हमें जो प्रश्न चाहिए ए और डी में रिलेशन चाहिए, तो डी तो यहीं पर मिल गया, ये भी यहीं पर मिल गया, ठीक है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो ई की तो आवश्यकता ही नहीं है इस प्रश्न में, ठीक है, और सब इसमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ से यहाँ तक रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है। चूँकि क्या पूछा गया है, ए डी से, यानी कि डी ही इसे पुकारेगा, ये भी बात कंफर्म हो गया। अच्छा, अब इसको जनरेशन को आप देखिए, कितने जनरेशन का गैप है, +1 और ये +1, यानी कि 2 जनरेशन का गैप है। तो यहाँ पर जो भी रिलेशन होगा नाती या नातिन का रिलेशन होगा। अब देखो ये ए है फीमेल, तो यहाँ पर ये 2 जनरेशन से जब नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति होगा इसका क्या हो जाएगा, नाती होगा या फिर नातिन होगा। यहाँ पर माइनस है तो नाती हो नहीं सकता, तो क्या होगी, नातिन होगी। यानी कि डी ए को किस से कैसे बुलाएगा, कैसे पुकारेगा, नातिन से संबोधित करेगा। तो जिस भी ऑप्शन में आपका नातिन होगा, ठीक है, या पोती होगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी ए की क्या लगती है, सॉरी ए जो है डी की क्या लगती है, पोती, क्या लगती है, पोती लगती है या फिर नातिन, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए ए की आवश्यकता ही नहीं थी, ठीक है, यहाँ पर हमने ड्रा कर दिया चीज़ों को समझाने के लिए, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना होगा तो ई की आवश्यकता नहीं थी, बस इतने में आपका काम चल जाता। तो इसीलिए हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया था कि सर्वप्रथम क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो यहाँ से राइट आंसर निकल के आता है फ्रेंड्स, नातिन या फिर पोती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और टेक्निक को समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 कुछ इस तरह से है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। अब चलिए डायरेक्ट यहाँ पर लास्ट में हम लोग प्रश्न में आते हैं कि प्रश्न पूछा क्या गया है। प्रश्न पूछा गया है कि दिव्या के पति से, ठीक है, यहाँ पर है प्रश्न, अनरो की पुत्री दिव्या के पति से किस रूप में संबंधित है। ये हमारा पूरा प्रश्न है, यानी अनरो की जो पुत्री है उसको आप ढूंढिए और दिव्या के पति को ढूंढिए, और इन दोनों में जो रिलेशन है वही आप बता दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है, तो इनको सबसे पहले बनाते हैं। ये हो गई दिव्या और इनके जो पति देव हो गए, कौन हो गए, सतीश हो गए, ठीक है, ठीक है। सतीश को पूरा लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे सैम भी दिख रहे हैं, तो यस से डिफाइन करेंगे तो कंफर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये हो गया। सैम और अनरो भाई हैं।
सैम सतीश का भाई है, तो ये है सतीश और सतीश का भाई है सैम। ठीक है, तो सैम को यस से डिफाइन करते हैं, भाई है तो मेल हो गया। यहाँ पर बताया गया सैम और अनरो भाई हैं, तो ये अगर सैम है तो यहाँ पर इसका भाई अनरो हो गया, ये भी मेल हो गया। ठीक है, ये चीज़ इस रूप में चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सैम सतीश का भाई है, यहाँ तक हो गया। अनरो की पुत्री, यहाँ पर अनरो जो है यहाँ पर है, इसकी जो पुत्री होगी वो यहाँ पर होगी, इस तरह से होगी, फीमेल होगी तो माइनस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है कि भाई इसकी जो पुत्री होगी ये होगी और दिव्या के पति से किस रूप में संबंधित होगी, और दिव्या का जो पति है सतीश है और सतीश का ये भाई है, और इसके भाई की जो पुत्री होगी इन्हीं दोनों में रिलेशन बताना है। क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन जुड़ा है से यहाँ पर इसके पति के पास जुड़ा हुआ है, यानी कि इस व्यक्ति जो यह सतीश है यही इस व्यक्ति को पुकारेगा। तो चूँकि जो सतीश है ये मेल है और ये इसके भाई की पुत्री है, तो जो भाई की पुत्री होती है वो क्या होती है, भतीजी होती है। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसका आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन में हो सकता हो इस तरह से भांजी हो या फिर भतीजी हो। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग भी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स इस तरह से कि अब आपको एक चीज़ देखने को यहाँ पर मिलेगा कि प्रश्न तो एक ही होगा लेकिन उसमें 1 2 3 प्रश्न हो सकते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है जो लेंदी प्रश्न होते हैं उसमें 1 से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न तो एक ही होगा। अगर आप एक डायग्राम अच्छे से बना ले जाते हो तो उससे आपके 2 3 प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं। तो उसी पर ये प्रश्न है। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न क्या है। अच्छा, जब मान लो इस तरह से प्रश्न हो तो अब यहाँ पर आपको लास्ट प्रश्न नहीं देखना होगा। जब एक ही प्रश्न पूछा जाता है तो हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को देखते हैं। क्योंकि इस प्रश्न में 1 से अधिक प्रश्न हैं तो एक प्रश्न से तो हम काम चला नहीं सकते हैं, तो इसलिए इस टाइप के प्रश्नों को हमें पूरा डायग्राम बनाना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि डी एन की पुत्री है, जो डी है वो एन की पुत्री है। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं डी को, और ये पुत्री है तो इसलिए माइनस, और ये किसकी पुत्री है, ये एन की पुत्री है। ओके, डायग्राम यहाँ तक बन गया। ई एन की पत्नी है, जो एन की पत्नी है कौन है, ई है। भाई अगर ये पत्नी है तो फीमेल होगी और इसका जो सिंबल होगा माइनस होगा, और ये मेल होगा ये हो जाएगा प्लस, और इन दोनों में जो रिलेशन होगा इक्वल का सिंबल यूज़ करेंगे। जी डी की बहन है, डी की बहन कौन है, ये है जी, यानी कि ये माइनस और ये फीमेल होगी। इस तरह से इनका डायग्राम बनेगा इधर। नेक्स्ट, सी का विवाह जी के साथ हुआ है, तो जो जी है ये यहाँ है और इसका जो विवाह हुआ है सी के साथ हुआ। अगर ये फीमेल है तो ये कौन होगा, मेल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन का कोई पुत्र नहीं है। भाई जो एन है इसका कोई पुत्र नहीं है, जाहिर सी बात है यहाँ पर दोनों इसके पास क्या है, पुत्रियाँ ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, के ई की माता है, जो ई है इसकी माता कौन है, के है। यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से, या ऐसा कह सकते हैं कि ई की माता के, या के किसकी माता है, ई की माता है। ये लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, जो क्यू है वो सी की एकमात्र पुत्री है। यहाँ पर बनाते हैं हम लोग क्यू को, ओके, और ये पुत्री है इसलिए यहाँ पर माइनस। अब ये पूरा डायग्राम हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब इन्हें जो भी पूछना हो अब ये हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न है क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि क्यू और डी में रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्यू यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। अब देखना यह है कि कौन किसे बुलाएगा, ठीक है। तो डी के पास से जुड़ा है तो डी ही इसे बुलाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको एरो को इस डायरेक्शन में रखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो डी की बहन है जी, और बहन की जो पुत्री होती है वो क्या होती है, भांजी होती है। तो फर्स्ट प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि जो
यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था क्यू डी से किस प्रकार संबंधित होगी, तो भांजी से संबंधित होगी, यानी कि डी और क्यू के मध्य में जो रिलेशन होगा भांजी का रिलेशन होगा। ऑप्शन में यह भी हो सकता है वहाँ पर भतीजी और भांजी दोनों हो, तो आप ऐसा मत वहाँ पर ढूंढने का प्रयास करिए कि यहाँ पर भांजी नहीं है यहाँ पर भतीजी है, तो आप उसी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, भांजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यन के से किस प्रकार संबंधित है। अब आप ढूंढिए के कहाँ पर है और यन कहाँ पर, ये दोनों यहाँ पर हैं। अब इनमें रिलेशन क्या फाइंड आउट करना है कि यन के से किस प्रकार संबंधित है, तो के यहाँ है और यन यहाँ है, यानी कि के इन्हें पुकारेगा यन को। अब ये के की है पुत्री और ये पुत्री का है पति, तो इसे क्या पुकारेगी, दमाद कह करके। ठीक है, तो यहाँ पर इनके मध्य में जो रिलेशन होगा वह दमाद और क्या हो जाएगा, सास का रिलेशन होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसका राइट आंसर हो जाएगा दमाद। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यन की कितनी पुत्रियां हैं। अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए तो ये एन है और इसकी ये 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसकी कितनी पुत्रियां हैं, 2 पुत्रियां हैं। तो आई होप फ्रेंड्स इस टाइप पर अब जो भी प्रश्न आएंगे वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। इस टाइप को हम लोग बस इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अब हम लोग अपना नेक्स्ट जो टाइप होगा उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओके, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।